नमस्कार, खबरों की खबर के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की विशेष पड़ताल में हम राम नवमी के मौके पर रामचंद्र जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम सभी को ये पता है कि तीन लोक के भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु जी श्री रामचंद्र जी के रूप में त्रेता युग में माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। उनका इस तरह अवतार धारण करने का उद्देश्य मृत्यु लोक में बढ़ रहे अधर्म व अत्याचारों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना था। दोस्तों, अब शुरू करते हैं पड़ताल। जैसे कि ऊपर बताया गया, रामचंद्र जी के जन्मदिन पर राम नवमी मनाई जाती है। तो अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वेदों में प्रमाण है कि परमेश्वर कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दशरथ पुत्र रामचंद्र जी परमात्मा नहीं है? इसके लिए कबीर साहिब जी ने कहा है कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। फिर कबीर साहिब जी ने बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। इससे स्पष्ट है कि दशरथ पुत्र राम से अन्य कोई और परमेश्वर है जिसे आदि राम कहते हैं। तो अब सवाल ये रहता है कि असली राम कौन है? उसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड प्रूफ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, भगत समाज का मानना है कि दशरथ पुत्र राम ही भगवान है। तो आपको बता दे कि दशरथ पुत्र राम विष्णु जी के अवतार है, जो कि केवल तीन लोक के ही भगवान है। अब ठीक उसी तरह कुछ भगत समाज ये भी कहते हैं कि रामचंद्र ही पूर्ण परमात्मा है। तो आपको बता दें कि वेदों में रामचंद्र जी का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, अर्थात वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी है। दोस्तों, आज तक हम रामायण की कथाओं में देखते व सुनते आ रहे हैं कि रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया था। तो आपको बता दें कि लंका जाते समय समुद्र पर पुल नल नील के गुरु मुनिंदर ऋषि ने बनाया था। रामचंद्र जी ने तो 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगा और जब रास्ता नहीं मिला तो समुद्र को फूकने के लिए अग्नि बांध तक उठा दिया था। फिर समुद्र देवता ने रामचंद्र जी को नल और नील के बारे में बताया और फिर नल नील के माध्यम से मुनिंदर ऋषि ने निकट पर्वत के पत्थरों को अपनी शक्ति से हल्का कर दिया था और इस तरह समुद्र पर पुल बना और मुनिंदर ऋषि जी ही त्रेता युग में पूर्ण परमात्मा के रूप में उपस्थित थे। दोस्तों, हमने ये भी देखा है कि रामचंद्र जी ने कई राक्षसों का अंत किया और इसीलिए वही भगवान है। तो आपको बता दे कि विष्णु जी के जो भी अवतार होते हैं वो सब ब्रह्म के द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं और वो वैसा ही करते हैं। भगत समाज का मानना है कि रामचंद्र जी जगत के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए थे। तो आपको बता दे कि विष्णु जी को नारद जी का श्राप लगा था और उसको भोगने के लिए विष्णु जी रामचंद्र जी के रूप में पृथ्वी पर आए थे और अपनी पत्नी के वियोग में अपना सारा जीवन व्यतीत किया था। रामचंद्र जी हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। रामचंद्र जी अपने स्वयं के पापों को भी नष्ट नहीं कर सकते। त्रेता युग में बाली को छुपकर मारा था, जिसका पाप भोगने के लिए द्वापर युग में शिकारी के बाण का शिकार होकर चुकाना पड़ा था। भगत समाज का मानना है कि रामचंद्र जी ने सबरी और अहिल्या का कल्याण किया था। तो आपको बता दे कि रामचंद्र जी उर्फ विष्णु जी अपने भक्तों को केवल स्वर्ग तक ही पहुंचा सकते हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक से भी ऊपर सतलोक है। वहाँ केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जाया जा सकता है। स्वर्ग में गए हुए प्राणी पुनः वापस आते हैं। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और न्यायकारी थे। राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा लेने के बाद अयोध्या लाए। फिर एक धोबी के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। आज के समय में किसी के कहने से कोई अपनी नेक और पवित्र पत्नी को जंगल में छोड़ दे तो क्या आप उसको मर्यादा पुरुषोत्तम और न्यायकारी कहेंगे? आप खुद सोचिए। दोस्तों, ऊपर बताए गए फैक्ट्स एंड प्रूफ से आप समझ ही गए होंगे कि भगवान राम पूर्ण परमात्मा नहीं है और न हमारे दुखों का समापन कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या पूर्ण परमात्मा हमारे सभी कष्टों का निवारण कर सकता है और हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है? गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में उस परमेश्वर का वर्णन है जो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है। वेदों में उस परमेश्वर की महिमा करते हुए उसका नाम वर्णित किया गया है। वह परमेश्वर कबीर देव है। जगत
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से तत्व ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक एक सदग्रंथों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं। अब जनता के हाथ में है इसे परखे और सही और गलत का भेद करके सही भक्ति मार्ग चुनकर अपना जीवन सफल करे और मोक्ष करवाए। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में मुख्य 3 प्रभुओं का वर्णन है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इस श्लोक में क्षर पुरुष अर्थात काल और परम अक्षर पुरुष अर्थात कबीर देव जी का मुख्यत अभिनय है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब कोई न कोई अवतार अवतरित होता है जो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता है। परंतु इन अवतारों में और इनकी लीलाओं में बहुत अंतर होता है। मुख्य रूप से पृथ्वी पर 2 तरह के अवतार अवतरित होते हैं, एक काल के और दूसरे दयाल के, यानी कि परम अक्षर पुरुष अर्थात कबीर देव जी के। काल के अवतार अधर्म का नाश अधर्मी लोगों को मार कर करते हैं, जबकि पूर्ण परमात्मा के अवतार तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही अब तक काल के जितने भी अवतार हुए उन सभी ने हिंसा का सहारा लेते हुए धर्म की स्थापना की है, जबकि परमेश्वर के अवतार तत्वदर्शी संतों ने तत्व ज्ञान का प्रचार करके अधर्म का विनाश किया है। इसी प्रकार आज भी इस पृथ्वी पर अधर्म का विनाश करने के लिए परम अक्षर पुरुष के अवतार के रूप में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए हैं, जो अपने तत्व ज्ञान से अधर्म का नाश कर रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों के द्वारा बताए तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आप भी अपना कल्याण करवाकर जीवन सफल करना चाहते हैं तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उनसे नाम लेकर ज्ञान समझकर अपना मोक्ष करवा सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद।